गाइस, वादे के मुताबिक मैं आपके पास अब कपूर फैमिली की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। बॉलीवुड की इसे प्रथम फैमिली कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इकलौती फैमिली नहीं है गाइस। दूसरी फैमिली है वाडिया ब्रदर्स की। वाडिया ब्रदर्स भी जो है वो मूक फिल्मों से लेकर अभी तक उनकी जो पीढ़ी है वो फिल्में बना रही है। क्योंकि वो पर्दे के पीछे वाली फैमिली है, इसलिए आप उसे कम जानते हैं। जबकि कपूर फैमिली जो है वो स्टार्स की फैमिली है और इसे तो बच्चा बच्चा जानता है। तो वाडिया ब्रदर्स की हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कपूर फैमिली की सीरीज़। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला छो चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। चढ़ती कला में रहने से हमें स्फूर्ति, ताकत और जीत मिलती है। तो हम कपूर फैमिली की सीरीज़ की पहली वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, मैं आपको बता दूं कि कपूर फैमिली की सीरीज शुरू करते समय हम जब पृथ्वीराज कपूर जी की बात करेंगे तो आप ये कतई मत समझ लेना कि ये एक बोरिंग वीडियो होगी। मैं आपके साथ वादा करता हूं कि ये चटपटी भी होगी, जानकारी भरपूर भी होगी। और गाइस, आप ये भी मत सोचना कि कपूर फैमिली के बारे में तो हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली है, बहुत कुछ जानते हैं। मैं भी जानता हूँ कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है और उनके बारे बहुत सारा पढ़ा भी होगा लिटरेचर। लेकिन मैं आपके साथ वायदा करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बातें वो बताऊँगा जो आप जानते नहीं होंगे, जब बहुत कम सुना होगा। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, तो आपको ना केवल जानकारी मिलेगी, मनोरंजन भी होगा। और गाइस, छोटी मोटी ऐसी बातें भी बताऊंगा कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो पृथ्वीराज कपूर जी की हम बात शुरू करते हैं। इनका जन्म जो है वो पेशावर पंजाब में 1906 में हुआ था गाइस। जी हाँ, 19वीं की सदी के शुरुआती दौर में 1906 में पेशावर में जन्म हुआ था। पेशावर आजकल लहंदे पंजाब में है, यानी पाकिस्तान में है। और इनकी फैमिली काफ़ी समय पेशावर रही, वहीं पर ये पले बढ़े और शिक्षा भी ली गाइस। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी इन्होंने पेशावर और लाहौर में ही की। और उसके बाद उन्होंने एलएलबी भी यहीं पर की। और 25 वर्ष की उम्र में वो मुंबई गए हैं गाइस, यानी छोटी आयु में नहीं गए। और 25 साल के अंत में जब वो उन्होंने एलएलबी की और उसके बाद उन्होंने अपनी मौसी से 1 रुपया लिया और 1 रुपया लेकर मुंबई चले गए। 1 रुपये से मुंबई में उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया, क्या क्या काम कारनामे किए, कैसी कैसी मेहनतें की, क्या क्या पापड़ बेले, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लाइक तो गाइस बनता है। और सीरीज़ को देखने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और आई बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको मुफ्त में नोटिफिकेशन मिल जाए जब अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे। गाइस, पृथ्वीराज कपूर जी के पिता विशंभर कपूर जो है वो भी लाहौर में बहुत बड़े वकील थे और अपने बेटे पृथ्वीराज कपूर को भी वो एक सफल वकील बनाना चाहते थे। तो पृथ्वीराज कपूर जी ने एलएलबी कंप्लीट के पेपर, लास्ट ईयर के पेपर देने के बाद उनका मन जो था फिल्मों में था, तो वो मुंबई के लिए अपनी मौसी से 1 रुपया लेकर चले गए। लेकिन जब वो मुंबई पहुंचे तो इधर जब रिजल्ट आया तो वो एलएलबी से फेल हो गए थे गाइस। जी हाँ, उनकी किस्मत में जो है वकील बनना नहीं था, उनकी किस्मत में अभिनेता बनना लिखा था। तो लेकिन उन्होंने अपने पिता की ये ख्वाहिश फिल्मों में वकील के रोल
अदा करके भी की, क्योंकि गाइस अभिनय में तो बहुत कुछ बना जा सकता है। और उन्होंने वकील की भूमिकाएं करके भी अपने पिता को वो संतुति दी। और गाइस जैसे जैसे वो सफल होते गए तो उन्होंने अपने माता पिता को भी जो है मुंबई बुला लिया था। जी हाँ, जो उनके पिता है उन्होंने भी बेटे के बाद एक दो फिल्मों में काम किया था। और गाइस जब पृथ्वीराज कपूर जी ने फिल्मों में काम शुरू किया था तब मूक फिल्में यानी गूंगी फिल्में बनती थी। मूक फिल्मों से अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाले अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी ने 1931 में जब पहली बोलती फिल्म बनी भारत की आलम आरा, उसका भी वो गाइस हिस्सा थे। हालांकि वो वहाँ हीरो नहीं थे, लेकिन वो सहायक कलाकार के तौर पर एक बेहतरीन फिल्म आलम आरा, जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना था, क्योंकि ये बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म थी जिसमें डायलॉग कलाकारों की आवाज़ जो है साथ साथ आती थी। इसलिए गाइस ये आलम आरा फिल्म का हिस्सा बनना भी उनके लिए एक गौरवमयी बात थी। गाइस अभिनेता जो है अपने पृथ्वीराज कपूर जी, इनकी जो कद काठी है बहुत लंबी थी और जो सेहत भी भरमी होने के कारण लोगों को ये भ्रम था कि वो जो हैं वो पठान कौम से हैं। उनको लगता था कि पृथ्वीराज कपूर जी पठान हैं, लेकिन उन्होंने अपना ये फिल्मी नाम जो रखा हुआ है। लेकिन जब गाइस वो मिलते थे तो उनको जब पता चलता था कि ये पंजाबी खत्री ख़ानदान से हैं तो वो दंग रह जाते थे। कितना लंबा चौड़ा व्यक्ति जो है पंजाबी जो है वो इतना मतलब लंबा चौड़ा भी हो सकता है। आइए साथ में बात करते हैं कि बॉलीवुड में जब फिल्मों की शुरुआत हुई वो समा अभी अभी तकनीक आने का था। कैमरे भी जो है फ़ॉरेन से आते थे, कैमरामैन जो होते थे और एडिटिंग वाले जो होते थे वो फ़ॉरेन के होते थे, कलाकार जो है हमारे देसी होते थे। लेकिन अभी तक वो पहले जो तकनीक नहीं आई थी कि कलाकार की आवाज़ भी साथ में आए, तो नीचे कैप्शन होते थे गाइस और उसे मूक या गूंगी फिल्म कहा जाता था। कलाकार जो अदाकारी करता था उसके जो डायलॉग होते थे नीचे लिख कर आते थे। और लेकिन 1931 से जो है बोलती फिल्मों का भी जो है युग शुरू हुआ, जिसमें डायलॉग आए, गाने आने शुरू हुए। और वो ज़माना जो था, स्टार्टिंग युग जो था, उसी का ही हिस्सा थे पृथ्वीराज कपूर। गाइस एक भूल का मैं सुधार करता हूँ। 25 वर्ष नहीं 22 वर्ष के थे जब उन्होंने LLB के लास्ट ईयर के पेपर दिए थे और मुंबई पहुँचे थे। 1928 में वो मौसी से 1 रुपया लेकर जब मुंबई पहुँचे तब उन्होंने मुंबई आकर इम्पीरियल फिल्म्स कंपनी में जो है नौकरी कर ली। उसमें वो 70 रुपये महीना उनको बाद में मिलेगा इस, क्योंकि उन्होंने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी तो कंपनी ने एक फ़िल्म उनसे मुफ्त में करवाई थी और अगली फ़िल्म से उन्हें 70 रुपये महीना पगार मिलनी शुरू हो गई थी। उस ज़माने में 70 रुपये महीना बहुत बड़ी रकम होती थी। गाइस 4 साल बाद 1932 में वो एंडरसन कंपनी में चले गए। गाइस एंडरसन कंपनी जो है फिल्मों बनाने के साथ साथ नाटक भी मंडली थी और नाटक भी पेश करती थी। वो ना केवल मुंबई में बल्कि देश विदेश में जाकर भी नाटकों की प्रस्तुति करती थी। और पृथ्वीराज कपूर जी को इस कंपनी में आकर नाटकों में काम करने का भी जो उनका शौक़ था वो पूरा होने लगा।
गाइस एक लाइक तो बनता है। ये बातें, ये अंदर की बातें कभी भी किसी भी चैनल पे नहीं आई और ना ही किसी अखबार में आई। ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थम्स अप तो बनता है। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाइस इसी तरह उन्होंने नाटकों में काम करने वाले कलाकार जो कि कामरेड सोच के भी धारणी थे, उनको साथ लेकर इप्टा नाम की एक संस्था का गठन भी किया। इप्टा जो है वो भी नाटकों के द्वारा समाजवाद का प्रचार भी करते थे और साथ साथ मनोरंजन भी करते थे। गाइस पृथ्वीराज कपूर जो है उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्होंने जब वहाँ पर एक छोटा सा घर स्टार्टिंग में लिया तो अपनी फैमिली को भी पेशावर से बुला लिया। तो उसके माता पिता भी जब आए तो पिता ने भी गाइस यहाँ आकर फिल्मों में, एक दो फिल्मों में अदाकारी की और अपना शौक़ पूरा किया। देखो, बाप जो बेटे को बनाना चाहता था वकील, तो कलाकार बेटे ने वकील बाप को भी कलाकार बना दिया। गाइस एंडरसन कंपनी में भी उन्होंने 2-3 साल काम किया। इसके बाद वो कलकत्ता की न्यू थिएटर कंपनी में आ गए और कलकत्ता की ये न्यू थिएटर कंपनी फिल्में ही बनाती थी और उन्होंने यहाँ रहकर कुछ फिल्मों में बतौर नायक भी काम किया और बतौर नायक वो फिल्मों में आए। अगर उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की गाइस बात करें तो शांताराम की दहेज और बेटे राज कपूर की फिल्म आवारा, आसमान महल, आजकल और आज कल, आज और कल जैसी फिल्में महत्वपूर्ण है। और गाइस उनकी एक पंजाबी फिल्म की बहुत चर्चा हुई थी, नानक नाम जहाज। नानक नाम जहाज फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की थी। अगर उनकी सबसे चर्चित फिल्म की बात करें तो गाइस उनकी मुग़ल आजम फिल्म जो है बहुत चर्चित रही थी और मुग़ल आजम फिल्म में वो उन्होंने अकबर का किरदार अदा किया था। और गाइस इतनी महत्वपूर्ण ये फिल्म थी कि जब भी कभी कोई विद्यार्थी जब इतिहास में अकबर की कोई कहानी पढ़ता था, अकबर का कोई चैप्टर पढ़ता था, तो उनके जहन में हमेशा पृथ्वीराज कपूर की ही तस्वीर उभरती थी। गाइस आपको बता दूं कि पार्टीशन के बाद उनका जो गांव है वो पाकिस्तान में रह गया था, लेकिन दिल में पंजाबियत इतनी थी कि जब भी कभी उन्हें फुर्सत मिलती थी तो वो, चाहे फुर्सत ना भी मिले तो वो फुर्सत निकालते थे और पंजाब में आकर पंजाब की माटी में रहना चाहते थे। वो मोगा जिला के गांव ढुड्डीके में आते थे। गाइस ढुड्डीके में उस समय प्रसिद्ध पंजाबी के उपन्यासकार जसवंत सिंह कंवल रहते थे। तो जसवंत सिंह कंवल के पास आते थे और कभी कभी बलराज साहनी को भी साथ लाते थे। तो यहाँ पर जो है गांव ढुड्डीके में महफिल सजाते थे और यहाँ पंजाब की खुशबू लेकर जाते थे। मक्की की रोटी, सरसों का साग खाना, खेतों खलिहानों में सैर करनी, सुबह शाम खेतों में जाना, मतलब घूमना करना, और यहाँ पर पंजाबियत को रूहानियत लेकर जाते थे। और कभी कभी गाइस वो अमृतसर के पास बसे गांव प्रीतलड़ी में भी जाते थे। यहाँ गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने एक साहित्यिक और बुद्धिजीवियों का गांव बसा रखा था। वहाँ पर बलराज साहनी कुछ समय रहकर भी फिर मुंबई गए थे, तो वहाँ पर भी वो दोनों जाया करते थे। और वहाँ की मिट्टी, वहाँ की खुशबू, वहाँ साहित्यकारों से मिलना, वहाँ मतलब चर्चाएं होनी, पंजाबी साहित्य की बात करनी, तो ये भी उनका शौक़ में एक बहुत बड़ा शौक़ था।
इसके अलावा गाइस उनकी मशहूर फिल्मों में हरीशचंद्र, तारावती ਅਤੇ सिकंदर आजम फिल्म का जिक्र न किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। सिकंदर आजम में उन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया था और गाइस ऐतिहासिक फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्में जिनमें क्राइम की फिल्में थी, ऐसी फिल्मों में भी काम किया था। मनोरंजक फिल्में थी, रोमांटिक फिल्में भी की उन्होंने, रोमांचिक फिल्मों में भी उन्होंने रोल अदा किया। गाइस लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप कीजिए और हम आपको एक और रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं। गाइस पृथ्वीराज कपूर जी ने अपनी प्रथम बहू यानी राज कपूर जी की लिए पत्नी जो है बड़े ही रोचक तरीके से ढूंढी थी और वो शादी भी हुई और कामयाब भी रही। गाइस बात उन दिनों की है जब वो नाटक मंडली लेकर देश के अलग अलग प्रांतों में जाते थे। तो एक दिन वो अपनी टोली के साथ जब मध्य प्रदेश गए तो मध्य प्रदेश के डीआईजी ने ही उनकी टोली का स्वागत किया था गाइस, इसलिए क्योंकि ऐसे जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए जो सुरक्षा वगैरह का भी इंतज़ाम पुलिस, स्थानीय पुलिस को करना पड़ता है। डीआईजी ने जब उनके स्वागत किया और घर में डिनर पार्टी भी दी तो उनको डीआईजी की बेटी जो है कृष्णा मल्होत्रा वो पसंद आ गई और गाइस जाते समय उन्होंने डीआईजी से बात शेयर की कि उनका बड़ा बेटा जो राज कपूर है उसके लिए वो कृष्णा मल्होत्रा का हाथ चाहते हैं, मांग रहे हैं। तो डीआईजी ने भी इनकार नहीं किया गाइस और बाद में राज कपूर और कृष्णा जी की जो है शादी हुई, बड़े धूमधाम से शादी हुई और ये शादी कामयाब रही। गाइस अब मैं आपके साथ उनके दो ऐसे किस्से शेयर करूंगा जिससे उनकी ह्यूमैनिटी, इंसानियत की झलक आपको नज़र आएगी। ये किस्से भी आपने पहले नहीं सुने होंगे। गाइस आपने सुना होगा कि जो अमजद खान जी हैं इन्होंने छोटे कलाकारों के लिए एक संगठन बनाया था कि छोटे कलाकारों को जब कभी बार काम नहीं मिलता तो उनकी जो हेल्प है या उनकी हेल्थ वास्ते या खान पीन के लिए जो वो संस्था कार्य कर रही है। इससे पहले सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर जी ने ये काम किया था। उन्होंने जब 1946 में अपनी थिएटर कंपनी बनाई, पृथ्वी थिएटर बनाया, तो उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को पगार तो कैसे देते, क्योंकि टिकटें देखकर नाटक देखने का अभी रुझान शुरू नहीं हुआ था, बाद में तो प्रोफेशनल हो गया ये थिएटर। स्टार्टिंग में गाइस ये ऐसे करते थे कि जब लोग जो है नाटक देखकर जाने लगते थे तो ये गेट पर एक थैला लेकर खड़े हो जाते थे, उसमें लोग अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा मुताबिक जो धन डालते थे वो धन वो अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए बांटते थे। ऐसे वो अपने कर्मचारियों के लिए जो है वेतन जुटाया करते थे। और यही नहीं गाइस, अपनी फिल्मों की आमदन से भी वो यदा कदा कर्मचारियों की सहायता करते थे। जिस कर्मचारी को ज़्यादा ज़रूरत होती थी उसका वो अपनी तरफ से हेल्प करते थे। और दूसरा किस्सा है गाइस मुग़ल आज़म के समय जब उनको बतौर अकबर के रोल को के आसफ ने ऑफ़र किया, तो जब उनको वो ज्वाइन करने के लिए उनके घर पहुंचे तो के आसफ ने पूछा कि पृथ्वीराज कपूर जी ये लीजिए ब्लैंक चेक और इसमें अपनी इच्छा से रकम भर दीजिए। तो पृथ्वीराज कपूर जी बोले आसिफ साहब जहाँ इतना कुछ लिखा, आपने मेरा नाम लिखा, डेट लिखी, साइन किए, वहीं आप रकम भी भर दीजिए। तो के आसिफ बोले पृथ्वी जी सभी कलाकारों ने अपनी कीमत लगाई है, आप भी बोलो और आप भी अपनी मर्जी से भर दीजिए। लेकिन गाइस पृथ्वीराज कपूर जी ने कहा कि उन्होंने जो अपना वेतन था वो तय किया और जब उन्होंने फिर दोबारा वो ब्लैंक चेक दिया जिसे में कहा कि इसमें एडवांस रकम भर लीजिए, तो पृथ्वीराज कपूर जी ने 1 रुपया भरा और चेक रख लिया। कि आसिफ जो है
बड़े प्रसन्न होकर वहाँ से गए। और गाइस ये बात इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि के असफ साहब उस समय थोड़ा सा आर्थिक तौर पर तंगी से गुजर रहे थे। तो पृथ्वीराज कपूर जी ने कहा कि भैया पिक्चर बन लेने दो, पिक्चर बिक लेने दो, मैं ले लूँगा अपना जो बनता होगा, मेरा जो बनता होगा हिस्सा बनता होगा भाग्य, वो मैं ले लूँगा। ऐसे थे पृथ्वीराज कपूर। आज बॉलीवुड यादें हैं, यादों की बात कभी कभी जो है कुछ बातें दोबारा भी ऐड की जाती है। उनकी प्रमुख फिल्में जब जैसे जैसे याद आती हैं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उनकी प्रमुख फिल्मों में गाइस जो है वो हीर रांझा, ये रात फिर न आएगी भी शामिल हैं। ये फिल्में भी बहुत चर्चित रही। गाइस लाइक बनता है और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना भी बनता है, और गाइस बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। गाइस आप बात करते हैं उनके बड़े बेटे राज कपूर की। जब वो बड़े हुए तो वो भी फिल्मों में काम करने के लिए जिद करने लगे। ये किस्सा भी बड़ा ही रोचक है और इससे प्रेरणा भी मिलती है गाइस। जब राज कपूर जी ने कहा कि पापा से कहा कि पापा मैं भी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, आप इतने बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों और बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों जानते हो, मेरी भी सिफारिश करो। तो पृथ्वीराज कपूर जी ने कहा बेटा बाप की सिफारिश नहीं चलेगी, तुमको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तब गाइस राज कपूर समझ गए कि पिता का जो है हाथ थाम कर फिल्मों में नहीं बढ़ा जा सकेगा। तो उन्होंने अपने फैमिली मित्र जो है केदार शर्मा जो डायरेक्टर थे उनके पास जाकर कहा कि मुझे जो है क्लैब बॉय का जो है जॉब दे दी जाए। तो गाइस राज कपूर जी ने क्लैब बॉय के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। क्या आप जानते हैं क्लैब बॉयज़ क्या होता है? बहुत सारे जानते होंगे, लेकिन गाइस जो मेरे छोटे बच्चे हैं जो नहीं जानते, मैं बताता हूँ कि जब निर्देशक फिल्म की जब शूटिंग शुरू करता है तो वो कहता है कैमरा एक्शन, मतलब रोल कैमरा एक्शन। जब एक्शन कहता है तो आगे एक क्लैब बॉय खड़ा होता है जो क्लैब मारकर उसको शुरू करता है। और क्लैप इसलिए होता है गाइस क्योंकि जब एडिटिंग में पता चलता है कि ये रोल सीन जो है सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3, 4, 5, 6 वो क्लैप पर लिखा होता है। तो जब एडिटर को वो जोड़ना होती है फिल्म तो वो उसी क्लैप से ही उस फिल्म को जो है कंटिन्यूटी बना सकता है। तो वो क्लैप बॉय का स्टार्ट किया, फिर वो सहायक डायरेक्टर बने, फिर फिल्मों में हीरो, निर्माता और निर्देशक बने। और पिता ने कहा था कि अपने बलबूते पर बनना, तो राज कपूर ने भी ये कर दिखाया। गाइस इससे प्रेरणा ये मिलती है कि सफल पिता का दामन थाम कर बेटा भी सफल हो, ये कतई भी एक ठीक या सटीक बात नहीं। इसकी एग्जाम्पलें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि राजेंद्र कुमार जी के बेटे को उसके पिता राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को 2-3 फिल्में खुद बनाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर कुमार गौरव जो हैं बाद में चल नहीं पाए। और संजय दत्त की एग्जाम्पल तो सनी देओल की एग्जाम्पल इससे थोड़ी सी उलट है। उसके पिता सुनील दत्त ने संजय दत्त को सिर्फ एक फिल्म रॉकी में ही चांस दिया। उसके बाद संजय दत्त अपने बलबूते अपनी मेहनत पर ही आगे बढ़ते गए। इसी तरह सनी देओल जो है एक फिल्म बेताब जो है उसके बाप ने बनाई थी, तो उसके बाद वो भी अपने इस बॉलीवुड में अपना स्थान बनाते चले गए। लेकिन हर कोई किसी के बस की ये बात नहीं होती। लेकिन पृथ्वीराज कपूर जी ने स्टार्टिंग में ही ये एग्जाम्पल सेट नहीं होने दी कि बाप की उंगली पकड़कर बेटा आगे बढ़े। भाई ये तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर जी के 3 बेटे थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन बताने वाली बात ये है कि जब तक पृथ्वीराज कपूर जिंदा रहे तब तक शम्मी कपूर फैमिली समेत, शशि कपूर फैमिली समेत पृथ्वीराज कपूर जी के साथ उन्हीं के घर में रहे। जबकि राज कपूर जी शादी के कुछ साल वहाँ रहने के बाद राज कपूर जी सेपरेट हो गए थे और माता पिता के डेथ से पहले ही उन्होंने अपना आशियाना जो है बना लिया था। लेकिन शम्मी कपूर जो है
और शशि कपूर जो है पृथ्वीराज कपूर जी की मृत्यु और माता की मृत्यु तक साथ रहे, ये बात आपको बतानी थी। तो थम्स अप और लाइक तो बनता है। गाइस, पृथ्वीराज कपूर जी की शादी 18 वर्ष की उम्र में ही यानी कि 1924 में ही हो गई थी। रामशरणी मेहरा नाम था उनकी पत्नी का, जो मरते दम तक उनके साथ रही। हालांकि पृथ्वीराज कपूर जी की 66 वर्ष की आयु में ही कैंसर से मृत्यु हो गई थी। रामशरणी जी को भी कैंसर की बीमारी ही हो गई थी। एक साल बाद यानी 1973 में उनका भी देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद शम्मी कपूर और शशि कपूर जी ने अपने अपने आशियाने बनाए और पिता का घर जो है 3 भाइयों में बराबर में बांट दिया गया। गाइस, उनकी एक बेटी भी थी, उर्मिला कपूर। उर्मिला कपूर की शादी प्रसिद्ध खलनायक प्रेम चोपड़ा के साथ हुई और उर्मिला कपूर जो है वो राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर की बहन है और प्रेम चोपड़ा की बीवी है और पृथ्वीराज कपूर जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। गाइस, पृथ्वीराज कपूर जी के जिंदा दिली की भी बात मैं आपको बताता हूँ। जब उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी 1972 में, इलाज चल रहा था, वो इतने जिंदा दिल थे कि इसी वर्ष उनके पोते रणधीर कपूर की शादी बबीता जी के साथ हुई थी। तो इन्होंने उसकी शादी में खूब भंगड़ा डाला, खूब डांस किया, इतने जिंदा दिल थे कि खुशी से नाचते गए। और गाइस, वहाँ आए बड़े बड़े सितारों को अपने हाथों से उन्होंने भोजन परोसा कि अब मेरे बड़े पोते की शादी है। इतने जिंदा दिल इंसान थे। और बाद में गाइस 29 मई 1972 को उनका कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते देहांत हो गया। और अंतिम फिल्म में भी वो जो है 3 बहुरानियाँ अपने तीनों जो बहुओं के अच्छे किरदार, अच्छे पालन पोषण और एक बन रही फिल्म में काम कर रहे थे। तो गाइज, ये स्टोरी थी कपूर खानदान के पहले संघर्षशील कलाकार पृथ्वीराज कपूर की, जो 1 रुपया लेकर पेशावर से मुंबई आए और यहाँ आकर इंपीरियल फिल्म कंपनी में उन्होंने नौकरी की। नौकरी करते करते, काम करते करते यहाँ पर उन्होंने स्थान बनाया। बाद में वो कोलकाता की कंपनी में भी गए, वहाँ पर भी कुछ फिल्में की, फिर वापस मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने पृथ्वी थिएटर भी बनाया, जो आज भी चल रहा है। आज शशि कपूर की बेटी जो है इस थिएटर को चला रही है। चलो गाइज, ये बातें अभी हम आगे भी डिटेल से करेंगे। अब मैं पृथ्वीराज कपूर जी की स्मृति को, यादों को यहीं पर समेटते हुए इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ समाप्त। आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। उन्हीं के कार्यक्रमों पर ही उनके बेटे राज कपूर द्वारा एक फिल्म में गाना भी है, कोई निशानी छोड़ फिर इस दुनिया से गोल। यही काम जो है किया था पृथ्वीराज कपूर जी ने, और अपने पिता और अपने ही कर्म पर ही उन्होंने यही फिल्म गाना भी बनाया था राज कपूर जी ने, जीना यहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो गाइस, जी हाँ, यहीं बॉलीवुड की धरती पर कर्म करते करते पृथ्वीराज कपूर जी जिए भी और नाम बनाया, कुनबा बनाया, घर बनाया और चले भी गए। तो गाइस, उनकी स्मृति को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपसे लेते हैं विदा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहना गाइस, चढ़ती कला में रहकर तरक्कियाँ करते रहो, बहुत मज़ा आएगा। तो अब करते हैं बाय। अगली वीडियो जो होगी, सेकंड वीडियो होगी, वो होगी राज कपूर जी पर।